हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के 14th लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों, इस लेक्चर में हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि कुछ चार्ज हम कंसिडर करेंगे, उनका एक सिस्टम, और उनके वजह से किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ चार्ज कंसिडर करना होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ चार्ज कंसिडर किया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। लेट से Q4 हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इन जो चार चार्जेस का जो सिस्टम बना है, इसके वजह से किसी एक पॉइंट P, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक एक चार्ज के वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पर, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए सारे पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर हम कंसेप्चुअली समझें कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। ठीक है, उसके वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर इस पॉइंट P तक लाते हैं, ठीक है, अब ये हमारा जो चारों चार्ज है, इनका नेचर मान लो पॉजिटिव है। ठीक है, और हम 1 कूलम चार्ज को भी ला रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे पॉइंट P तक लाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये चारों चार्ज मिलकर इसके ऊपर रिपल्सन क्रिएट करेगा, है ना, और हमें इनके अगेंस्ट वर्क करते हुए यहाँ पर लाना होगा इस चार्ज 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, तो हमें टोटल जितना वर्क डन करना पड़ेगा इन चारों चार्ज के वजह से, इन चारों चार्ज के अगेंस्ट, वो टोटल वर्क डन जो है इस पॉइंट P का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। समझ गए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एक जो चार्ज है उनके वजह से पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करेंगे और सबको सम कर लेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है K Q अपॉन R। ठीक है, इसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? चार्ज से उस पॉइंट तक का जहां हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम Q1 चार्ज से पॉइंट P तक को ज्वाइन करें तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं R1। ठीक है, अब पॉइंट P से Q तक के डिस्टेंस को हम इंडिकेट कर लेते हैं R2। ठीक है, समझ गए? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो R1P लिख लिए। ठीक है, यहां लिख लिए R2P। क्लियर? अब हम पॉइंट P से Q3 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे इनको। ये हमारा हो गया R3P, और P से लेकर के 4 तक के बीच को ज्वाइन करेंगे Q4 को, और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा R4P। अब हम क्या करेंगे, Q1 की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P इक्वल, ये हो जाएगा हमारा K Q1 अपॉन R1P। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसे हम लिख लेंगे V1। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली V2 जो है वो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 हो जाएगा एट पॉइंट P। तो इसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P। ठीक है, सेम ऐसे ही तुम V3 लिख लोगे। V3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P, ये इक्वेशन थर्ड। एंड V4 हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 R4P। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास n चार्ज का भी सिस्टम आ जाता है ना, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं nth चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई RnP, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब हमने यहाँ फोर चार्ज को कंसिडर किया था, हम n चार्ज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबको सम कर लेना है। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 vn, ठीक है, vn तक हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना एक्सप्रेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1p प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2p प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 बाई r3p प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q4 बाई r4p प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn अपॉन rnp, ठीक है। अब तुम यहाँ देख पा रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा q1 बाई r1p प्लस q2 बाई r2p प्लस q3 बाई r3p प्लस q4 बाई r4p एंड सो ऑन qn बाई rnp, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला ये हमारा पोटेंशियल हो गया एट पॉइंट P ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम ना क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, जो कि तुम्हारे बुक में काफ़ी ऐसा क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स से मान लो हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, क्यूब या स्क्वायर मान लो, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमारे पास चार चार्ज है, ठीक है, और हमसे पूछ दिया बताओ इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, चारों चार्ज, चारों पॉइंट पर जो चार्ज होगा उनके वैल्यू को और इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब स्क्वायर का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये लेंथ मेरे पास a आता है, ठीक है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा a√2, तो ये हो जाएगा a√2/2, ठीक है, यानी a अपॉन √2, ठीक है। इसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, हम सबके वजह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप तुम्हें यह लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर मोर वीडियोस, क्योंकि इस सीरीज में हम फिजिक्स क्लास 12 के हर एक डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं, ओके।